जय श्री राम। शुड का सही प्रयोग। शुड का सही प्रयोग। अपनी दैनिक जीवन में शुड का सही प्रयोग तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं आज के इस ज़बरदस्त लेक्चर में। तो शुड का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी को जब सलाह देने की बात हो, सवाल पूछने या नकारात्मक वाक्य बताने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। अधिकतर सलाह देने के लिए शुड का उपयोग किया जाता है। आइए कैसे इसका करते हैं प्रयोग, इसको देखते हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कमर कस लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में शुड का बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और कैसे प्रैक्टिस करना है डेली लाइफ में। और आप तैयार हो जाइए एक कॉपी पेन लेकर, क्योंकि कॉपी पेन के साथ आपका फोकस बने रहेगा। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, नोट्स भी मिलेगा और इसका क्विज़ प्रैक्टिस भी करेंगे आप। इस क्लास को करने के बाद आप कितना सीखे उसका टेस्ट करने के लिए आप टेस्ट भी दिलाइए। वेबसाइट में जाकर टेस्ट दिला भी सकते हैं। तो आइए पूरा देखते हैं वन बाय वन प्रैक्टिस के साथ। तो शुड का यूज़ कब करें, ठीक है? तो पहला है सलाह देने के लिए यूज़ करते हैं। राय बताना हो, किसी को दोस्त है, आपको राय बताना है कि आपको ये करना चाहिए, तब इसका यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि आपका कोई दोस्त है, अब पूछ रहा है कि अरे भाई मेरे को क्या करना चाहिए, अब मेरा पढ़ाई पूरा हो चुका है, मेरा बिजनेस पूरा हो चुका है क्या, तो आप उसको राय दोगे ना इंग्लिश में, तो उसके लिए शुड का यूज़ करो, शुड मॉडल के साथ, ठीक है? सुझाव देने के लिए यूज़ करते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता है ना? और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए पॉजिटिव के साथ इसका प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव, तो सबसे पहला जो है स्ट्रक्चर पर काम करते हैं, ठीक है? क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पर ही हम प्रैक्टिस करते हैं और हमारे इंग्लिश को हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो पहला इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या है आपने पिछले की वीडियो में पूरी तरीके से समझ चुके हैं, ठीक है? अब शुड जो कि एक मॉडल वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम्हें, तुम यानी यू, और यहाँ पास प्लस के बाद क्या लगा है? शुड, तो आपको शुड लगा देना है। वर्ब क्या है? मेहनत करना, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, है ना? मतलब पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाना स्टडी है ना? हार्ड वर्क, स्टडी हार्ड वर्क, स्टडी हार्ड, यू शुड स्टडी हार्ड। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए पढ़ाई में, तो यू शुड स्टडी हार्ड। तो ये इसका प्रैक्टिस ऐसे करोगे, ठीक है? ठीक है। अब जैसे तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तो तुम मतलब यू, उसके बाद प्लस है, प्लस के बाद क्या रहेगा? शुड, तो यू शुड। वर्ब क्या है? जाना, गो टू, और कहाँ जा रहे हो? स्कूल, तो यू शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते। दूसरा एग्जाम्पल है तुम्हें गुनगुना पानी पीना चाहिए, तो यू शुड ड्रिंक वार्म वाटर। ऐसा प्रैक्टिस करना है। जैसे आप कोई क्या हो चुका है, बीमार हो चुका है, तो आप क्या बोलोगे? तुम्हें रोटी खाना चाहिए, तो यू शुड ईट चपातीस, ऐसे बोलोगे, ठीक है? कोई बीमार है और आप सलाह दें, अरे यार तुम्हें गोली टाइम पे खाना चाहिए, यानी तुम्हें गोली खाना चाहिए, तो यू शुड ईट टैबलेट। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए, वी शुड ईट हेल्दी फूड, ठीक है? अब इसी को मैंने यू में प्रैक्टिस किया, टू में प्रैक्टिस किया, वी में प्रैक्टिस किया। ऐसे ही आपको डिफरेंट जितने भी सब्जेक्ट है, आई से, वी से, यू से, दे से, ही से, सी से, इट से, नेम से, सबसे प्रैक्टिस करना है, तभी आप ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका प्रैक्टिस करवा दूं? चलिए बोलिए। वह उसको रायपुर जाना चाहिए,
उसको नोट्स बनाना चाहिए, उसको कॉपी बनाना चाहिए। प्रैक्टिस हो गया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निगेटिव में, निगेटिव का सिंपल है कि सूट के बाद आपको नॉट लगा देना है। इसका सिंपल सब्जेक्ट, इस सिंपल स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस सूट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि तुम्हें रात को मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, यानी तुम्हें रात को मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी एक सलाह देने का काम कर रहे हो, है ना। तो यू शुड नॉट यूज़ मोबाइल एट नाइट। और जैसे कि बच्चों को जंक फूड नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा। तो चिल्ड्रन शुड नॉट ईट जंक फूड, ठीक है। तुम्हें उसे कल क्लास में नहीं सोना चाहिए, है ना, उसे क्लास में नहीं सोना चाहिए। ही शुड नॉट स्लीप इन क्लास। ये देखो क्लास में सो रहा है बालक, इस वीडियो को देखते हुए आपको नहीं सोना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुआ नकारात्मक बातें हो चुकी हैं, है ना, मतलब नेगेटिव पॉइंट। अब आज बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, ठीक है। जैसे कि आप किसी से सलाह लेना चाहते हैं या फिर सवाल पूछ रहे हो, है ना, तब इस जो स्ट्रक्चर है उसका उपयोग करेंगे। स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर है IW वर्ड प्लस सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। IW एक बार बोलते हैं, IW आप भी बोलिए, IW प्लस सूट प्लस वर्ब, IW प्लस सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप डेली लाइफ में बोलते हो यार, अरे भाई मैं, है ना, मैं बॉडी बढ़ाना चाहता हूँ, क्या मुझे जिम जाना चाहिए या योगा करना चाहिए? आप किसी दोस्त को पूछ रहे हैं, बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, सलाह ले रहे हो, है ना, तो आप बोलोगे क्या, व्हाट शुड आई डू, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, तो बोलो वेयर शुड आई गो, वेयर शुड आई गो। उसे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए, वाई शुड बी अपोलाइज्ड, ठीक, वाई शुड ही अपोलाइज्ड, हमें उसे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी वॉइस आ रहा है उसके लिए सॉरी, आइए उस पर ध्यान ना दीजिए, इस पर पॉइंट पर फोकस करिए। यदि आप हाँ या ना का सवाल पूछ रहे हो, यस और नो में, ठीक है, तो इस चौथा फार्मूला का उपयोग करेंगे। उसका स्ट्रक्चर है सूट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए, शुड आई कॉल हिम, ठीक है। क्या हमें अभी जाना चाहिए, शुड वी लीव नाउ। क्या इसका सेंस आता है, क्या शुरू में क्या सेंस आता है, क्या 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 सेंस देता है, ये किसका सेंस देता है, क्या का, जैसे कि यहाँ पर दिया है सेंस दे रहा है क्या का, क्या 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 क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप शुरू में क्या बोलना है, तो सूट को सामने लाइए, सब्जेक्ट को दूसरे बाद, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, आपका जो सेंटेंस है वो रेडी हो जाएगा। आइए जो क्या बात कर रहे हैं उसमें नहीं है, क्या भी है नहीं भी है। क्या मुझे और पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, तो इसका फार्मूला ये है सब्जेक्ट, इसका फार्मूला ये है, स्ट्रक्चर ये है, शुड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो शुड नॉट आई स्टडी मोर, तो स्टूडेंट भी लगा सकते हैं, नॉट की जगह स्टूडेंट, ओके, आई स्टूडेंट, ठीक है। तो और यहाँ देखो, क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, शुडंट वी हेल्प देम, शुडंट वी हेल्प देम, ठीक है। शुडंट ही सी अ डॉक्टर, शुडंट ही सी अ डॉक्टर, ठीक है। उसे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, क्या उसे डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए, इस प्रकार का इसका सेंस बनता है। आइए आगे देखते हैं, लास्ट जो फार्मूला है, इसका फार्मूला का स्ट्रक्चर ये है, देख लीजिए आप स्ट्रक्चर, ठीक है। IW प्लस सूट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। हम तुम्हें क्यों प्रश्न पूछा, IW मतलब प्रश्न, प्रश्न क्या है यहाँ पास, क्यों प्रश्न है,
यहाँ पास क्या प्रश्न है और यहाँ पास कहाँ प्रश्न है। तो IW शुरू में लगा दो वाई, उसके बाद शुड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। चलिए इसका प्रैक्टिस करते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो वाई शुडंट आई गो, मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, व्हाट शुड नॉट वी बाय, वाई शुडंट वी बाय, व्हाट शुडंट वी बाय। उन्हें कहाँ नहीं रुकना चाहिए, वेयर शुड नॉट दे स्टे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम फार्मूला नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर चुके हैं। ऑलमोस्ट शुड का के बारे में आप पूरा जान चुके हैं, ठीक है, कैसे तरीके से आप बात कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में। इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे आप बेहतर बन जाएंगे, ठीक है। आइए इसका प्रैक्टिस, अब आता है प्रैक्टिस टाइम। थोड़ा रुकिए, कॉपी नोटबुक को देखिए, थोड़ा रिवाइज कीजिए और यहाँ पास प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो नीचे दिए गए सभी 6 फार्मूला को एक नज़र में देखें और समझें, ठीक है। देख लीजिए एक नज़र में। पहला पॉजिटिव है तो शुड लगा हुआ है, यू शुड। नेगेटिव है तो शुड के बाद जस्ट नॉट लगा है। IW है तो व्हाट लगा है, ठीक है। व्हाट लगा, अलग IW भी लगा सकते, कोई भी IW लगा सकते हैं, मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, विथ हुम ऐसे। यहाँ पास यस और नो में क्वेश्चन है तो शुड सामने लगा देते हैं। और यहाँ देखो शुड नॉट लगा हुआ है 5वां में। WH प्लस नेगेटिव है तो वाई प्लस शुडंट ये है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपको प्रैक्टिस भी हो गया, रिवाइज भी हो गया। तो एक बात और टिप्स है, प्रैक्टिस टिप्स, रोज़ाना कम से कम 5 वाक्य खुद से बनाकर जोर से बोले, यही सबसे बेहतर तरीका है सीखने का। दर्पण के सामने आइए और इंग्लिश के जो भी प्रैक्टिस आपने सीखा है, जो भी टॉपिक आपने सीखा, उसका हिंदी और इंग्लिश में बोलने का प्रयास कीजिए, फिर ज़बरदस्त यू विल बी स्पीक इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट फिर है क्विक क्विज। खुद को टेस्ट करें, ये क्विज आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए मैं बोलता हूँ, आप इंग्लिश में बोलिए। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इंग्लिश में आप बोलो। अब इसको हिंदी में बोलना है आपको। शुड आई स्टडी नाउ, मुझे नहीं जाना चाहिए। हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए, क्या तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से आप पूरी तरीके से सूट के समझ गए हैं, कैसे उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आप इसका टेस्ट दिलाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट में जाइए omeshwar.com और वहाँ आपको मिलेंगे इस फ्री कोर्स यूट्यूब इनिशिएटिव, वहाँ जाके आप टेस्ट भी दिला सकते हैं। अगर आप एडवांस तरीके से स्ट्रक्चर मैनर में गाइडेंस के साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे 3 कोर्स है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश और एडवांस स्पोकन इंग्लिश। सबके अलग अलग फीचर हैं, आप इसको जाके omeshwar.com वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई डाउट है, शंका है इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप जो दिख रहा है नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप इस वीडियो से आपके इंग्लिश बोलने की जर्नी में 1% भी इम्प्रूवमेंट हुआ होगा, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा पूरा हुआ। थैंक यू।